अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ आर्ट्स का पेपर पैटर्न करते हैं। इसी के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो पेपर पैटर्न कैसे होता है, मतलब किस तरह पेपर आपका नाइन्थ आर्ट्स का बनना है। तो आपको याद रखिए कि एक जब पेपर दिया जाता है वो टोटल आर्ट्स का जो पेपर होता है, नाइन्थ आर्ट्स का पेपर, उसके टोटल मार्क्स होते हैं 75, जिसको आपने 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स में कंप्लीट करना होता है। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होती है ऑब्जेक्टिव, एक होती है सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव को अगर देखें तो ऑब्जेक्टिव आपको 15 मार्क्स की दी होगी, और देन सब्जेक्टिव जो होगी वो हम देखते हैं कि किस तरह आगे उसको देखेंगे। तो इसका टोटल टाइम मैंने आपको बताया, टोटल टाइम होगा आपके पास 2 आवर 30 मिनट्स, और टोटल मार्क्स जो इसके होंगे वो होंगे 75 का आपका टोटल जो पेपर है वो होगा। तो इसमें फर्स्ट पे जो आपको दिया जाता है वो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 आपका होता है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव होता है ये टोटल होता है 15 मार्क्स का। हर आपको 15 क्वेश्चन दिए गए होंगे, जिसके नीचे एमसीक्यूज, मतलब 15 क्वेश्चन एमसीक्यूज दिए गए होंगे, जिसके नीचे पॉसिबल ऑप्शन दी गई होंगी, मतलब 4 ऑप्शन उसमें से दी गई होंगी, जिसमें से आपने एक करेक्ट आंसर को चूज़ करना है। इसी तरह आपने 15 के 15 मार्क्स का पेपर करना है ऑब्जेक्टिव। तो इसमें 15 मार्क्स का एमसीक्यूज होंगे, हर एक एमसीक्यूज का 1 नंबर होता है। तो टोटल 15 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव हुआ। तो अगर हम सब्जेक्टिव की तरफ मूव करें, जब आप ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव का याद रखिए जो टाइम होता है वो होता है 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में आपने इसको कंप्लीट करना होता है। देन आपको ऑब्जेक्टिव आपसे ले ली जाती है और आपके हैंड ओवर सब्जेक्टिव कर दिया जाता है। उसके बाद आपने 2 घंटे 10 मिनट में सब्जेक्टिव पेपर करना होता है। तो सब्जेक्टिव पेपर में 2 पार्ट्स होते हैं। सब्जेक्टिव, इसका जो पार्ट 1 है उसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन मतलब हमने कर लिया ऑब्जेक्टिव में, तो सेकंड क्वेश्चन, थर्ड एंड फोर्थ, इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए गए होंगे, जिसमें से 9 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के 9 पार्ट्स होंगे। आपने उन 9 में से 6 पार्ट्स को अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर अगर 2 देखें, attempt any 6 question. Out of 9 question. तो इसमें से आपको 9 क्वेश्चन दिए गए होंगे, जिसमें से आपने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। अगर हम 6 क्वेश्चन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास बनते हैं 12 मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने करा, जिसमें 9 क्वेश्चन में से आपने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और टोटल मार्क्स इसके बनते हैं 12। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अगर मूव करें, क्वेश्चन नंबर 3 जो को आपको सब्जेक्टिव में दिया गया होगा पार्ट 1 में, तो इसमें भी आपने अटेम्प्ट करने हैं 6 क्वेश्चन। अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चन आउट ऑफ 9 क्वेश्चन। तो ये भी हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो इसके भी 12 मार्क्स होंगे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 पे आए, तो उसमें भी आपने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं 9 में से। अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चन आउट ऑफ 9 क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 4 के आपने 6 पार्ट जो हैं वो कंप्लीट करने हैं। इस पे आपको हर पार्ट के 2 मार्क्स मिलेंगे। इसके भी बनते हैं टोटल 12 मार्क्स। तो अगर इन तीनों को आपको सम करें तो टोटल 60 जो क्वेश्चन आपके पास आएंगे वो आएंगे 36 मार्क्स के। हमने ऑब्जेक्टिव देखा 15 मार्क्स का, और देन हमने देखा सब्जेक्टिव, जो हमने इस 3 क्वेश्चन के बाद हमने देखा कि 36 मार्क का आपके पास सब्जेक्टिव होता है, जो कि पार्ट 1 होता है। तो अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आऊँ, जो कि 24 मार्क्स का पीछे पेपर रह गया है, अगर उसकी तरफ आएँ तो मेरे पास ज़रा जगह कम है, इसलिए मैं इसको रेज कर रहा हूँ। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चन दिए गए होंगे लॉन्ग। तो याद रखिए हर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होंगे, ए और बी। तो जिनमें से 5 क्वेश्चन में से आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और हर एक पार्ट के 4 मार्क्स होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 6 को, तो वो आप ए भी यूज करेंगे और उसका बी पार्ट भी करेंगे। तो ए पार्ट में क्वेश्चन जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो 4 मिलेंगे, और बी पार्ट्स में भी आपको 4 मिलेंगे। अगर इन दोनों का सम करें तो आपको टोटल 8 मार्क्स एक क्वेश्चन से गेन होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमने सब्जेक्टिव में देखा 3 क्वेश्चन किया, 4 किया, और 5 हम इसमें लॉन्ग में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, इसके आपको मिलेंगे टोटल 8 नंबर। इसमें ए जुज और बी दिया गया होगा। ए के भी 4 नंबर होते हैं और बी के भी। इसका टोटल जो 4 + 4 8 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 5। एंड क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसके भी ए और बी पार्ट दिए गए होंगे। ए के भी 4 मार्क्स और बी के भी 4 मार्क्स। इसका टोटल इसके भी 8 मार्क्स बनते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आगे जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसके भी ए और बी पार्ट्स दिए गए होंगे, जिसमें से ए के भी 4 और बी के भी 4। तो ये 3 क्वेश्चन हमने किए। इस तरह इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। तो हर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स दिए गए होंगे, जिनमें से आपने दोनों पार्ट्स ही एक ही क्वेश्चन के करने होते हैं। तो आपने इन 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन सिर्फ अटेम्प्ट करने हैं। 5 क्वेश्चन में से सिर्फ 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। याद रखिए अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं तो इसका आपने ए पार्ट किया और साथ इसका बी पार्ट भी लाजमी है। ये नहीं कि आप इसका ए पार्ट कर लें और सेकंड जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका बी पार्ट कर लें। तो इस तरह आपको पूरे 8 नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए हम जो क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है उसी क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, मतलब पार्ट 1 भी उसका करना है और पार्ट बी भी करना है। इसीलिए आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आप टोटल देखें 3 क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करते हैं तो टोटल जो इससे मार्क्स आपको मिलते हैं वो मिलते हैं 24 मार्क्स। 8 × 3 = 24। 8 मार्क्स के एक क्वेश्चन होता है। आपने टोटल 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और आपको टोटल जो मार्क्स मिलेंगे वो 24 मार्क्स मिलेंगे। जैसा कि हमने पहले ऑब्जेक्टिव का देखा, ऑब्जेक्टिव हमने की 15 नंबर की। देन हमने सब्जेक्टिव का शॉर्ट क्वेश्चन जब हमने किए उस पर हमें मिला 36 मार्क्स, और हमने लॉन्ग क्वेश्चन जब करने हैं उस पर मिलेंगे 24 मार्क्स। अगर इन तीनों का आप सम लें तो टोटल मार्क्स बनते हैं 75 मार्क्स। 75 मार्क्स ये आपका टोटल पेपर है। इंशाल्लाह जब हम बुक की तरफ आएंगे तो फर्दर हम इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे और इंशाल्लाह आगे भी हम इसको डिस्कस करते रहेंगे आपके सामने। दैट्स इट।